मैं नवनीत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल फिजिक्स बाय नवनीत गौतम में। तो 12th क्लास के लिए हमें फिजिक्स पढ़नी है। चैप्टर का नाम है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, और उसके अंतर्गत आपको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है सारे डेरिवेशन करा दिए थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड, और उसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के दोनों डेरिवेशन कराने के बाद जो टॉर्क होता है ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल वो भी कंप्लीट करा दिया था। आइए एक और डेरिवेशन देख लीजिए, काफ़ी अच्छा डेरिवेशन है ये भी। तो हेडिंग डालें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके कारण? ड्यू टू ए रिंग, एक रिंग के कारण। ड्यू टू ए रिंग, रिंग तो आप समझते हैं यानी कोई छल्ला है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए रिंग एट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट पर, और पॉइंट कहाँ पर है? उसकी एक्सिस पर, ठीक है, एट एनी पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस, यानी जिस पॉइंट पर आप इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे वो पॉइंट कहाँ पर है? ऑन इट्स एक्सिस, उस रिंग की एक्सिस पर है। क्लियर है? तो ये आपका डेरिवेशन हमें करना है। आइए इसका डायग्राम देख लेते हैं। एक रिंग बना लो, देखो रिंग इस तरीके से बनता है ना, लेकिन ऐसे नहीं रखना आपको, रिंग इस तरीके से रखना है आपको, है ना। तो ये इस तरीके से दिखेगा। जब ऐसे रखेंगे तो 3D डायग्राम है, थोड़ा समझने का है, ध्यान दीजिए। रिंग का सेंटर मान लो कितना है? O है, और जो रिंग की रेडियस है उसे मान सकते हो आप कैपिटल R। तो देखो ये वाली भी कितनी हो जाएगी? कैपिटल R। यहाँ पर एक लेंथ एलिमेंट मान लेते हैं रिंग का, ठीक है, स्मॉल एलिमेंट, लेंथ एलिमेंट जिसकी लेंथ कितनी है? dl, और एक लेंथ एलिमेंट यहाँ पे मान लेते हैं जिसकी लेंथ कितनी है? dl। और देखो इसकी एक्सिस जो है रिंग की वो इस प्रकार से होगी, यानी सेंटर से परपेंडिकुलर जो लाइन पास होके जाती है उसे एक्सिस कहा जाता है। तो ये लाइन जो आपको दिख रही है ये इसकी क्या है? एक्सिस, ठीक है। तो मान लो एक्सिस पर कोई पॉइंट है यहाँ पर P, एट विच वी विल फाइंड आउट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो यहाँ से इसे मिला दो पॉइंट को, तो ये पॉइंट आपने मिलाया, तो इस पॉइंट को क्या नाम दिया आपने? P, ठीक है। इसे थोड़ा आगे बढ़ा दो, और ये जो लाइन है बिल्कुल इसी शेप में थोड़ा और आगे बढ़ा दो इस तरीके से ना, और ये भी आपने बिल्कुल शेप में आगे बढ़ा दी है। और मान लो ये जो पॉइंट P है ना, इसकी जो डिस्टेंस है रिंग के सेंटर से वो मान लो कितनी है? स्मॉल r, और इसकी रेडियस रिंग की कैपिटल R है, और ये जो स्मॉल एलिमेंट है इसकी पॉइंट P से जो डिस्टेंस है मान लो कितनी है? x मान लो, ठीक है। तो ये एंगल जो है थीटा मान लो, तो आप देखेंगे ये भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि सेंटर से जितने डिस्टेंस पर ये वाला एलिमेंट है dl उतनी ही डिस्टेंस पर ये वाला एलिमेंट है dl, ठीक है। तो देखो आपको पता होना चाहिए ये एंगल थीटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये भी थीटा हो जाएगा, और ये थीटा, तो ये भी आपका थीटा। क्लियर है? पॉइंट P पर जो आपको देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आपको, लेकिन इसमें क्या करेंगे? इस रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, लेकिन इस रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड तब निकलेगा जब पहले स्मॉल, जैसे आप गोस थ्योरम में करते थे ना, स्मॉल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देते थे, फिर उसका इंटीग्रेशन कर दिया जाता था, तो किसके लिए निकल जाता था? कंप्लीट के कारण निकल जाता था इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें भी ऐसे ही करेंगे, स्मॉल एलिमेंट जो dl है इसके कारण पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो निकालेंगे और फिर उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो देखो dl है, स्मॉल लेंथ एलिमेंट है, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉइंट P पर उसे कितना मान लो? वेक्टर DE, ठीक है। और ये रिंग मान लो कैसी है? पॉजिटिवली चार्ज। रिंग कैसी है? पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है तो इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ना निकल के कहाँ जाएंगी? दूर जाएंगी। तो ये देखो दूर जा रही है, बाहर की ओर एरो, तो देखो यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल के दूर जाएंगी। तो यहाँ पे dl के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है DE है, इस dl के कारण भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेक्टर DE है। क्लियर है? ये पॉइंट P है। अब इस DE की डायरेक्शन हमें पता नहीं चल रही है, तो इसे क्या करेंगे? रिजोल्व कर लो
हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में। तो देखो इसे रिजोल्व कर लिया जाए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट्स में। तो देखो वर्टिकल कंपोनेंट्स बना दिए और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है आपका ये हो जाएगा इस तरीके से, है ना। बस ये लाइन सीधी खींचो तो ये बन जाएगा आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो आप देख लो यहाँ पे ट्रायंगल बना के ना, तो देखो एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, और ये क्या है, बेस। तो देखो बेस अपॉन हाइपोटेनियस लगाओगे तो बेस इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस कोस थीटा। तो बेस निकल के आएगा, हाइपोटेनियस कितना है, डी, यानी बेस निकल के आएगा आपका डी कॉस थीटा। तो यानी ये जो निकल के आया ना, ये आया आपका डी कॉस थीटा। नीचे वाले ट्रायंगल से निकालोगे तो भी क्या आएगा, डी कॉस थीटा। तो ये तो डी कॉस थीटा ही रहना है, ठीक है। नीचे वाले से भी निकालोगे तो भी क्या आएगा, डी कॉस थीटा। और ये वर्टिकल कंपोनेंट जो है ना, आप परपेंडिकुलर निकालो तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस साइन थीटा। हाइपोटेनियस डी है तो यानी परपेंडिकुलर है आपका डी साइन थीटा, और परपेंडिकुलर तो ये है, तो जितना ये है उतना ये है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे कैसे हैं, पैरेलल। तो ये निकल के आएगा आपका डी साइन थीटा, ठीक है। इसी प्रकार नीचे वाले के लिए भी कर लो, ये भी आपका निकल के आएगा डी साइन थीटा। बात समझ में आ रही है। तो ये आपने डी की डायरेक्शन बताने के लिए इसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर रखा है, ठीक है। डायग्राम समझना बहुत ज़रूरी है, डायग्राम ही इसमें मेन है। तो डायग्राम आपको समझ में आया, इसके बारे में फिर आपको थोड़ा सा लिखना है। देखो मैं एक बार लैंग्वेज बोल देता हूँ, बाकी आप PDF नोट्स की हेल्प से लिख लेंगे। तो इसमें क्या लिखना है, लेट अस कंसिडर ए रिंग ऑफ रेडियस कैपिटल R, ठीक है। और देखो इस पर चार्ज जो है, मान लो टोटल चार्ज इस पर कितना है, Q है, क्लियर है। तो जो स्मॉल लेंथ एलिमेंट है इस पर जो चार्ज होगा वो DQ हो जाएगा, है ना। स्मॉल लेंथ एलिमेंट पर जो चार्ज हो जाएगा वो DQ हो जाएगा। तो लेट अस कंसिडर ए रिंग ऑफ रेडियस कैपिटल R एंड चार्ज प्लस Q। चार्ज कितना है इस पर, प्लस Q है। फिर इसका लेंथ एलिमेंट मान लो, ठीक है। इस पॉइंट को A मान लो ऊपर वाले को, और नीचे वाले पॉइंट को B मान लो। फिर क्या कहोगे, लेट DL बी द स्मॉल लेंथ एलिमेंट ऑफ द रिंग, क्लियर है, एट विच DQ इज चार्ज, यानी स्मॉल लेंथ एलिमेंट पर चार्ज कितना है, DQ। बात क्लियर है। तो फिर ये कहना है वी हैव टू फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P विच इज स्मॉल r डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग, यानी पॉइंट P कितने डिस्टेंस पर है, स्मॉल r डिस्टेंस पर है, ठीक है। बाकी x डिस्टेंस वगैरह ये सब तो दिख ही रहा है ना। तो इतना कहना है, और फिर बाद में एक बात कहनी है, DE के बारे में बताना है ना। तो क्या कहेंगे, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लेंथ एलिमेंट DL। देखो यहाँ D क्यों आया, क्योंकि यहाँ भी D आ रहा है ना, स्मॉल लेंथ एलिमेंट के कारण है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा होगा, स्मॉल होगा। तो क्या कहेंगे, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल लेंथ एलिमेंट DL इज वेक्टर DE एट पॉइंट P, क्लियर है। फिर कहेंगे टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर DE वी रिजोल्व इट इनटू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर दिया। तो आप देखेंगे फिर नेक्स्ट लाइन से एक बात कहनी है, क्या कहनी है, आप देखेंगे DE, सबसे पहले DE निकालो, है ना। तो देखो देन फॉर्मूला आपको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज वो क्या होती है ना, वही वाला लग जाएगा। तो देन इलेक्ट्रिक फील्ड हम इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण निकाल रहे हैं, हम तो स्मॉल लेंथ एलिमेंट के कारण निकाल रहे हैं। और ये जो स्मॉल लेंथ एलिमेंट है ना बहुत छोटा है, यानी बिल्कुल पॉइंट चार्ज की तरह है, ठीक है। तो इसका मतलब है DL के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बिल्कुल पॉइंट चार्ज की तरह ही माना जाएगा। मतलब ये DL जो है पॉइंट चार्ज की तरह ही माना जाएगा, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है बिल्कुल वही हो जाएगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, ड्यू टू लेंथ एलिमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लेंथ एलिमेंट DL, और कहाँ पर, एट पॉइंट P। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी किस पॉइंट पे बात करें आप, पॉइंट P पे बात करें। तो देखो कितना हो जाएगा, स्मॉल लेंथ एलिमेंट के कारण कह रहे हैं, DL के कारण,
तो ये कितना हो जाएगा आपका डी ई हो जाएगा। और आप जानते हैं 1/4πε। नोट मत कहो, एक लाइन और लिख देना कि दिस रिंग इज प्लेस्ड, है ना, एट एनी मीडियम। तो मीडियम के लिए तो नोट आता नहीं है, इनटू देखो क्यू आता है, लेकिन डी एल पर जो चार्ज है वो डी क्यू है, तो क्या आएगा डी क्यू। और अपोन में आर स्क्वायर होता था फॉर्मूले में, लेकिन यहाँ पे डी एल और पॉइंट पी के बीच का डिस्टेंस एक्स है। मैंने बताया था जिस पॉइंट पर निकालते हैं और जिसके कारण निकालते हैं उन दोनों के बीच की डिस्टेंस ली जाती है। तो ये आर स्क्वायर नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, यहाँ तक नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो ये इक्वेशन फर्स्ट है। आइए फिर देख लेते हैं। देखो इसके बाद क्या लिखना है, इसके बाद आपको यही लिखना है कि डी ई साइन थीटा और डी ई साइन थीटा। देखो डी ई की जो वैल्यू है सेम है दोनों के लिए, और साइन थीटा की मल्टीप्लाई होने के बाद भी मैग्नीट्यूड में सेम रहेंगी, यानी डी ई साइन थीटा मैग्नीट्यूड में सेम है और डायरेक्शन में अपोजिट है। ऐसे एक डायरेक्शन पहले भी कराया था। तो क्या कहेंगे, डी ई साइन थीटा एंड डी ई साइन थीटा आर सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, सो दे विल कैंसिल आउट टू ईच अदर। इसलिए ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पॉइंट पी पर वो वर्टिकल कंपोनेंट के कारण नहीं होगा, केवल किसके कारण होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स के कारण। और देखो डीएल के कारण निकालेंगे पहले और फिर उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो पूरी लेंथ के कारण, यानी रिंग की जो पूरी लेंथ है उसके कारण आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी पूरी रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो आ जाएगा फॉर्मूला। तो देखो डीएल के कारण डी, डीएल के कारण डी, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डी का डी कोस थीटा, तो डी कोस थीटा। तो दो डीएल के कारण है दो डी कोस थीटा, तो एक के कारण एक हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है देन, ठीक है, देन मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, देन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, ठीक है, लेंथ एलिमेंट, लेंथ एलिमेंट जो है डीएल, उसके कारण जो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितना हो जाएगा, डी ई बराबर, या एक काम करो लेंथ एलिमेंट के कारण नहीं निकालते हैं, है ना, चलो उस डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देंगे ना, तो बता दो बस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लेंथ एलिमेंट इज, है ना, ओनली, कितना बचा भाई, वर्टिकल कंपोनेंट्स तो नष्ट हो गए, मतलब कैंसिल हो गए, तो केवल कितना बचा, डी ई कॉस थीटा। ठीक है, एक दो डी एल के कारण दो डी ई कॉस थीटा है, तो एक के लिए एक हो जाएगा, हमें तो एक के लिए निकालना है, एक के कारण। देखो देन अब आप इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो पूरी रिंग के कारण ड्यू टू कंप्लीट रिंग। ठीक है, ड्यू टू कंप्लीट रिंग। देखो कंप्लीट रिंग के कारण निकालोगे ना आप, तो कुछ नहीं करना, बस ई से डिनोट कर दो जब कंप्लीट के कारण निकाल रहे हैं तो, और उसका इंटीग्रेशन कर दो किसका, डी ई कॉस थीटा के, थीटा का, है ना, क्योंकि ये किसके कारण है, डी ई कॉस थीटा, आपको पता है डी ई कॉस थीटा किसके कारण है, ये है आपका किसके कारण है, लेंथ एलिमेंट के कारण है ना। तो स्मॉल लेंथ एलिमेंट का इंटीग्रेशन कर दिया जाएगा तो कंप्लीट के कारण हो जाएगा, है ना, ऐसा आपने पढ़ा है, गॉस थ्योरम में भी करें हैं इस टाइप के डेरिवेशन आपने। तो देखो जो डी ई है उसकी आप वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, है ना, इक्वेशन फर्स्ट से, तो ई आ जाएगा आपका इंटीग्रल, चाहे तो आप क्लोज्ड इंटीग्रल भी लगा सकते हो, है ना, क्योंकि रिंग कैसी है, क्लोज्ड है। तो डी की वैल्यू क्या है, 1/4πε डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, और इनटू में क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। देखो जो कांस्टेंट है इंटीग्रेशन से बाहर आ जाते हैं, है ना, मैंने बता रखा है इतना तो आपको। तो देखो आ जाएगा 1/4πε, और कांस्टेंट क्या क्या है, सारे कांस्टेंट है ना, 1/x², क्योंकि x डिस्टेंस है। अब देखो अंदर क्या बचेगा, एक तो डी क्यू और कोस थीटा भी बाहर आ जाएगा, लेकिन पहले इसकी वैल्यू रख लेंगे ना। तो एक काम करो, इस x को भी अंदर ही रहने दो, तो ये बचेगा 1/4πε डी क्यू अपॉन x² इंटू कोस थीटा। अब कोस थीटा की वैल्यू रखेंगे, है ना, इधर देख लो। तो देखो साइड में बता देता हूँ मैं, बिकॉज ट्राइंगल देखो ये वाला ले लो, ओ ए पी, तो इन ट्राइंगल
ओ ए पी। जो ट्राइंगल ओ ए पी है उसमें देख के बताओ आप मुझे कोस थीटा कितना हो जाएगा, क्योंकि कोस थीटा क्या होता है आपको पता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है, आर है, और हाइपोटेनियस कितना है, एक्स, तो यानी आर अपॉन एक्स। ठीक है जी। तो कोस थीटा की वैल्यू रख दो, तो ई बराबर हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन, और ये हो जाएगा आपका डी क्यू एज इट इज, एक्स स्क्वायर एज इट इज, कोस थीटा की वैल्यू रखो आर अपॉन एक्स। बात समझ आ रही है? तो देखो ये बचेगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू आर अपॉन एक्स क्यूब, और यहाँ बचेगा डी क्यू। ठीक है, ये डी डिफरेंशियल होता है और ये साइन इंटीग्रेशन का है, एंड यू नो वेरी वेल डिफरेंशियल एंड इंटीग्रेशन आर अपोजिट है ना टू ईच अदर, सो दे विल कैंसिल आउट टू ईच अदर। तो देखो ये कैंसिल हो जाएंगे तो सिर्फ क्यू बचेगा है ना, चार्ज। तो ई बराबर आ जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू क्यू अपॉन एक्स क्यूब और इंटू में आर। ठीक है जी, यानी क्यू आर अपॉन एक्स क्यूब। तो एक तो फॉर्मूला ये आ रहा है, लेकिन ये है ना, आप देखो यहाँ पे ये ट्रायंगल दोबारा लगाना पड़ेगा ना, तो मैं इससे रफ कर देता हूँ, है ना, आप तो इतना ही दिख रहा होगा केवल। ठीक है, तो इधर से मैं रफ कर रहा हूँ। यहाँ तक समझ में आया आपको? डेरिवेशन लगभग कंप्लीट हो गया है, बस थोड़ा सा रह रहा है। ठीक है, तो ये आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इसमें कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं। देखो अब क्या करना है, ये जो ट्रायंगल है ना आपका ओ ए पी, इसमें दोबारा देखो, तो इन ट्रायंगल ओ ए पी। ठीक है, यार एक काम करो, ये काम साइड में कर लो, है ना, साइड में ना। तो इन ट्रायंगल ओ ए पी, आपको पता है पाइथागोरस बोधायन थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर और प्लस बेस स्क्वायर। तो यानी एक्स की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है, स्क्वायर रूट का मीन्स पावर 1/2 होता है। तो ये जो एक्स की वैल्यू है ना आप वहाँ पुट कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन और क्यू आर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, और इसकी पावर देखो 1/2 तो यहाँ पे है और वहाँ पे 3 पावर है, तो पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये जाएगा। तो ये आपका डेरिवेशन है ना, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये डेरिवेशन के है ना, दोनों ही आपके डेरिवेशन है। और इसमें एक स्पेशल केस और देख लेते हैं। देखो इफ़ आपको पता है जो पॉइंट P है, इफ़ मैं लिख देता हूँ, इफ़ पॉइंट P, यदि पॉइंट P जो है आपका इज वेरी फार, बहुत दूर हो जाए, यदि पॉइंट P आपका कैसा हो जाए, बहुत दूर हो जाए, तो देखो पॉइंट P यदि दूर हो जाएगा तो आप मुझे एक बात बताएं, पॉइंट P यदि दूर हो जाएगा तो पॉइंट P की जो डिस्टेंस है r वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, है ना, इसकी तुलना में, इस रेडियस की तुलना में। बात समझ में आ रही है? और देखो स्क्वायर करेंगे तो r और ज़्यादा हो जाएगा, और ये स्क्वायर करेंगे तो है ना, जो छोटी संख्या होती है वो और छोटी हो जाती है। इसका मीन्स ये हुआ कि आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर करेंगे ना, लगभग आर स्क्वायर के ही बराबर आएगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि बहुत छोटी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में बहुत छोटी संख्या जोड़ रहे हैं, तो लगभग बहुत बड़ी संख्या ही आएगी ना, ये ना के बराबर हो जाएगी। तो देखो तब देन, तो ये क्या बन जाएगा आपका फॉर्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन और ये क्यू आर अपॉन, इसकी जगह रख दो आप आर स्क्वायर, और इसकी पावर 3/2 है, तो देखो 2 से 2 कैंसिल, पावर 3 बचेगी आर की और एक पावर वहाँ पे है, तो ये बचेगा आर स्क्वायर। तो ये बचेगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन और क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका बचा है, इसे आप नोट कीजिए। आपने नोट कर लिया होगा, तो इसके बाद देख लेते हैं। यहाँ तक समझ आया? तो ये एक डायरेक्शन आपका ये है, एक ये है, मतलब एक्सप्रेशन, और एक ये है। ठीक है, यहाँ 3 पावर बचेगी, है ना, तो ये 3 पावर हो जाएगी आपकी। तो ये तीनों आपके एक्सप्रेशन है। और फिर इसमें आप एक बात और कह सकते हो
है ना। चलो मैं उधर से रफ कर देता हूँ ना, आपने नोट कर लिया होगा उधर से। ठीक है, तो आप अच्छे से नोट कर लेना बहुत अच्छे से, और इसे तैयार कर लेना। बहुत अच्छा डेरिवेशन है ये। देखो एक बात और कह दो, वो जो कहते हैं हम कि इफ़ द रिंग इज प्लेस्ड, रिंग कहाँ रखा है, इफ़ द रिंग इज प्लेस्ड वो एट या इन का हुआ है ना, इन फ्री स्पेस, या तो फ्री स्पेस में रखा है रिंग या फिर एयर में रखा है, तो आपको पता है एप्सिलॉन के प्लेस पर एप्सिलॉन नोट आ जाता है ना। तो ये डेरिवेशन ये वाला भी और ये वाला भी दोनों की जगह है ना क्या आ जाएगा, नोट आ जाएगा। तो ये करना नहीं होता, यदि कहे तो कर दो, नहीं तो केवल यहाँ तक ही डेरिवेशन पूरा हो गया है ना। तो ये तो एक्स्ट्रा बातें हैं, यदि क्वेश्चन में कहता है तो कर दो, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर की होल पावर 3/2 ये बन जाएगा। और ये वाला देखो, बस नोट आना है एप्सिलॉन है ना के नीचे, और क्यू अपॉन आर क्यू। ठीक है, और हाँ एक स्पेशल केस और देख लो। देखो यदि वो पूछ ले आपसे इस डेरिवेशन के हेल्प से ही कि आप निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके सेंटर पर, कहाँ पर, सेंटर पर, मतलब एक्सिस पर नहीं, सेंटर पर। तो देखो आप एक बार देखो, यदि ये पॉइंट पी पास लाते जाओगे तो डिस्टेंस आर घटती जाएगी, और इस पॉइंट पी को उठा करके आप कहाँ ले आओ, सेंटर पर, तो डिस्टेंस जो आर है वो जीरो नहीं हो जाएगी। तो इसका मतलब है यदि आप सेंटर पे निकालना चाह रहे हैं ना, एट सेंटर, और सेंटर किसका, ऑफ रिंग, तो ये जो ये है ना स्मॉल आर आपका, ये जीरो हो जाएगा। तो डेरिवेशन जो है आपका यहाँ पे इसमें रख लो वैल्यू 100। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट है ना, चाहे बिना नोट वाले में रख लो, वो तो जैसा क्वेश्चन में कहे है ना। फ्री स्पेस में रखता है तो नोट आ जाता है, और किसी मीडियम में रखता है तो नोट नहीं आता, या नहीं बताता मीडियम, तो भी आप दोनों फिर तो फ्री स्पेस के लिए कर लो या किसी मीडियम के लिए कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो आर के लिए, आर की जगह क्या रखना है, 0, और आर स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, और यहाँ पावर 3/2, तो देखो 0 ही हो जाएगा। यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ है ना ए रिंग इज 0, आप लिख सकते हैं नीचे, हैंस द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए रिंग इज इक्वल टू 0 या इज 0। ठीक है, ये डेरिवेशन कंप्लीट हुआ। इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप बता देना, बाकी है ना इसे बहुत अच्छे से तैयार कर देना। ठीक है, और PDF नोट्स में आपको दे दूंगा, नोट कर लेना और बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द वेरी बेस्ट।